हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग आप। तो सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि कल ब्लॉगरा की वेबसाइट लॉन्च हो गई। बहुत ही अपडेट और बहुत ही पावरफुल वेबसाइट थी। उसमें बहुत कुछ अपडेट दिया हुआ है, तो आप चाहे तो जाके blogora.com पे जाके आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो आज मैं आपको पैसा और बैंक इसके बारे में जानकारी दूंगा। मैं आपको बेसिक नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज जो डेली आप जो जूम मीटिंग बैठते हो तो वहाँ पे आपको जो नॉलेज मिल रहा है, जैसे कि एग्ज़ाम वहाँ पे जो एग्ज़ाम नॉलेज जो मिल रहा है वो लगभग जैसे कि 12वीं और पीएचडी के लेवल का नॉलेज आपको मिल रहा है, पर बेसिक नॉलेज नहीं है। तो इसलिए मैं आपको शुरुआत से बेसिक्स नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई नया भी इंसान रहेगा तो उसको भी पता चलना चाहिए कि भाई ये पैसा, ये बैंक सिस्टम, फाइनेंस, ये सेक्टर क्या चीज़ रहता है। तो मैं आपको शुरुआत से बेसिक्स नॉलेज देने की शुरुआत कोशिश करूँगा। तो पैसा तो हर कोई इंसान कमाता है, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, या एम्प्लॉयज़ हो, या गवर्नमेंट हो। हर इंसान पैसे के लिए काम करता है। और पैसा किस तरह से बना है ये भी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। दुनिया जब से बनी, बेसिकली मैं आपको दे रहा हूँ, एकदम डायरेक्ट पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में जब से दुनिया बनी, जब से दुनिया एक चीज़ में आई, और दुनिया में जब लेन देन होता था तो बाटर बाटर सिस्टम, सभी को पता है कि गेहूँ दो, चावल दो, बकरी दो, भैंस दो, ये सब चीज़ें चलती थी। फिर उसके बाद लोगों ने कौड़ी का इस्तेमाल किया था। समुद्र में जैसे कौड़ी अगर मिलते थे या कुछ यूनिक चीज़ रहती थी तो लोग उसी से भी लेन देन करते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने जब सोने का उन पर सिक्के चलने लगे, क्योंकि सोना एक ऐसा प्योर गोल्ड था जो दुनिया में पहले भी था, आज भी था, शायद आगे भी रहेगा। सोना गोल्ड एक सबसे बड़ा एसेट्स है और सबसे बेहतरीन एसेट्स है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि वो जल्दी पिघलता नहीं, निकला जाता नहीं। इसलिए लोगों ने गोल्ड को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया और गोल्ड को ज़्यादा मान्यता दिया हुआ है। यानी अब एक प्योरिटी एसेट्स बोलते हैं वो गोल्ड ही है। तो बैंकों का सेक्टर किस तरह से निर्माण हुआ, मैं आपको बेसिकली नॉलेज देता हूँ। तो पहले का आपको भी पता होगा सर कि पहले के दोस्तों आपको पता होगा कि जो लोग पहले जब व्यापार लोग रहते थे, जो बाज़ार में जब जाते थे तो वो सोने के सिक्के से लेन देन करते थे। पर वो व्यापार जब लोग दिन भर में जो बाज़ार में अपना माल बेचने के बाद जो उनको सोने के सिक्के मिलते थे, तो कई कई व्यापार लोगों को हद से ज़्यादा सोने के सिक्के मिल जाते थे, एक एक पेटी, एक एक बॉक्स मिल जाते थे। तो वो उनको लेके वापस उनके एरिया में घर पे जाना होता था। पर जाने के टाइम को फिर उनको मालूम था कि भाई जाने के बाद अपने को फिर वापस से कल आना ही है, वापस माल खरीदने के लिए या वापस माल अपने को बेचने के लिए। तो हम इसको क्या करते हैं, एक व्यापार के दिमाग में बात आया कि बाबा हम इसको पैसे को यहीं रखते हैं और इसको किसी को सिक्योरिटी के, मतलब इसको किसी के देखभाल में हम रखेंगे। तो एक व्यापार ने वहाँ पे एक गोडाउन बनाया। गोडाउन बना के वहाँ पे कुछ आदमी को खड़ा कर दिया। एक आदमी को बोला कि भाई ये मेरा सोना है, और ये तो व्यापार ने अपना गोडाउन बना दिया और एक आदमी को खड़ा कर दिया और बोल दिया कि भाई मेरा जो यहाँ पे सोना है वो सोना मैं तेरा पे रखता हूँ, तो इसकी हिफाजत करना। तो बदले में फिर उस गोडाउन वाले ने कहा ठीक है तुम्हारा सोना यहाँ पे है, पर आपको उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी, मैं आपको सोने की रखवाली करूँगा। तो उसने ठीक है बोला, व्यापार भी इस बात को एक्सेप्ट किया। और उस गोडाउन वाले इंसान ने क्या किया, एक चिट्ठी लिख के दे दिया कि आपका इतना सोना मेरे पास हिफाजत में। तो वो व्यापार वहाँ से चला गया। व्यापार जाने के बाद फिर ये बात एक दूसरे व्यापार को भी मालूम पड़ेगी कि ऐसे से एक व्यापार ने यहाँ पे गोडाउन के अंदर एक सोना रखा हुआ है, तो यहाँ पे अपना सोना, मैं भी अपना सोना रखना चाहूँगा। तो वो भी आके वापस उस गोडाउन में इंसान को मिला के बोला कि भाई जैसे तूने एक व्यापार का सोना रखा है तो मेरा भी सोना यहाँ पे रख दे। तो गोडाउन वाले इंसान ने बोला ठीक है आप भी रखो, पर आपको भी इसका पैसा देना पड़ेगा। तो ठीक है बोला, मैं कुछ फीस दे दूंगा, मेरा भी सोना। तो उस दूसरे व्यापारी ने भी अपना सारा सोना वहीं पे रखा और बदले में क्या लिया, एक चिट्ठी कागज की जिस पे लिखा था कि इतना टन तेरा सोना यहाँ पे हिफाजत से रखा हुआ है। अब जब व्यापारों को ये दो चीज़ दोनों लोगों ने यहाँ पे रखा और मार्केट में चले गए, पर एक व्यापार जो पहला व्यापार था उसको किसी को पेमेंट देना था। अब वो जो गोडाउन में जो पैसा रखा था वो काफ़ी दूर था, तो उसने क्या किया, उस एक तीसरे व्यापार को बोला कि भाई देख मेरे पास तो सोना भी नहीं है, पर मेरा सोना वहाँ पे रखा हुआ है, मतलब मेरा पैसा वहाँ पे रखा है, मैं तेरे को चिट्ठी देता हूँ, ये चिट्ठी तू जा उस गोडाउन को जाके दिखा और वो बदले में तेरे को वहाँ से सोना दे देगा, क्योंकि मैं तो आ नहीं सकता हूँ। तो उस बंदे ने क्या किया, उस गोडाउन के पास चला गया और उसको बताया कि भाई ये चिट्ठी है, ये देख और तू मेरे को सोना दे दे। तो गोडाउन वाले देखा कि हाँ ये चिट्ठी तो मेरी ही है, तो इसको उसको बदले में सोना इसको देना है। तो उसने उसको अपना सोना निकाल इसको दे दिया। अब जब इस तरह से जब पता चला, तो व्यापार लोगों को पता चलने के बाद लोगों ने क्या किया, बहुत से व्यापार लोगों ने कि वो अपना अपना भी पैसा सब लोगों ने गोडाउन में ला के रख दिया और बदले में क्या लिया, चिट्ठी। और वो चिट्ठी ही क्या हुई, मार्केट के बाजार में घूमने लगी। अब सबको लगा बाबा कि ये चिट्ठी मतलब एक सोने का सिक्का है जो है मार्केट में घूम रहा है। तो लोगों ने चिट्ठी के ऊपर ही से व्यवहार करने लगे और व्यापार में चिट्ठी ही घूमने लग गई।
अब बस यही बात एक ऐसे शातिर दिमाग को पता चला, तो उस दिमाग वाले इंसान ने क्या किया, गोडाउन वाले को एक ऑफ़र दे दिया और उसको बोला कि देख भाई, ऐसा ऐसा तू जो मार्केट में जो चिट्ठी घुमा रहा है, तो एक दो चिट्ठी मुझे भी बना के दे, क्योंकि मैं तेरी इस चिट्ठी से क्या करूँगा, बाज़ार में जाऊँगा और सस्ते में मैं माल खरीदी करूँगा और उसको मैं वहाँ पर बेच के उसके बदले में मैं तेरे को प्रॉफिट मैं तेरे को दे दूँगा। तो गोडाउन वाले ने सोचा कि यार, बंदा तो मेरे को ऑफ़र तो अच्छी दे रहा है और वैसे तो मेरे को उसको सोना देना है नहीं, देना तो सिर्फ एक चिट्ठी देना है, तो इसमें क्या जाएगा। तो गोडाउन वाले इंसान ने क्या किया, एक चिट्ठी बना के उस एक दिमाग वाले इंसान को दे दिया और वो दिमाग वाले इंसान ने क्या किया, मार्केट में गया, बाज़ार में गया और वहाँ जाने के बाद कुछ सामान खरीदी किया और दिन भर में उसको अच्छे से रेट में बेच के प्रॉफिट बना लिया। प्रॉफिट में से आधा अपने पास रखा और आधा इस गोडाउन वाले इंसान को ला के दे दिया। तो इससे गोडाउन वाले इंसान जो था वो भी खुश हो गया और वो बोला कि यार, ये तो बहुत बढ़िया है, सोना तो अपने पास ही था, मैंने तो सिर्फ एक चिट्ठी दे दिया, चिट्ठी से प्रॉफिट आने लगा। बस यही चिट्ठी गोडाउन वाले ने क्या किया, दो चार लोगों को देने लगा और मार्केट में सिर्फ चिट्ठियाँ ही घूमने लग गई। अब इसी बात, यही खबर उस वक्त के ज़माने के लोगों को, डाकुओं को मालूम पड़ गई कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे व्यापार लोगों ने अपना अपना सोना यहाँ पे रखा हुआ है। तो डाकुओं ने क्या बोला कि ठीक है, आज रात को हम उस गोडाउन को लूट लेते। और यही खबर घूमते घूमते व्यापारी तक पहुंची कि व्यापारों में खलबल उड़ गई कि बाबा, आज हमारा सोना लूटने के लिए डाकू आने वाले, तो चलो अपना अपना सोना जाके ले लेते। तो सारे जितने भी व्यापारी थे वो सब एक साथ आ गए अपना अपना सोना निकालने के लिए। तो सब लोगों ने अपने अपनी चिट्ठी दे के अपना अपना सोना लेने लगे। अब इस बात का टेंशन आ गया उस गोडाउन वाले इंसान को, क्योंकि उसने तो क्या किया, जितनी चिट्ठी थी उतना सोना तो ख़त्म हुआ। अब बाकियों की जो चिट्ठियाँ है उनको सोना कहाँ से देंगे। तो ये जब असली बात, जब फिर गोडाउन वाले ने क्या किया, व्यापारी लोगों को बोला कि भाई ऐसा ऐसा मेरे को, मैंने तुम्हारे सोने के ऊपर मैंने कई लोगों को चिट्ठी दे दी है, तो अब वो सारे लोग आएंगे तो उनको मैं कहाँ से सोना कहाँ से दूँ, ये तो आपका ही सोना था, आपका ही पैसा था, उन लोगों को कहाँ से दूँ। तो ये बात जब व्यापारी लोगों को मालूम पड़ा, तो व्यापारी लोगों ने बोला ठीक है, तुमने हमारे सोने पे तुमने चिट्ठी फैलाई है, तो हमें भी इसका प्रॉफिट शेयर चाहिए। जितना तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, हम हमारा सोना आप ही के पास रखते हैं, भले आप चिट्ठी घुमाइए, पर हम हमारा सोना नहीं निकालते, हम सोना आपके पास रखते हैं, बस हमको भी प्रॉफिट चाहिए। तो जब व्यापारी पहले जब सोना रख, अपना पैसा वहाँ पर रख के अपने उल्टा पैसा दे रहा था उस गोडाउन वाले को, अब क्या हो रहा है, अपना पैसा रखने के बाद वो प्रॉफिट ले रहा है। जैसे समझ रहे हो क्या, जैसे बैंकिंग सेक्टर में क्या होता था, आज हम अपना पैसा रखते हो तो सेविंग का हमको परसेंटेज में हमको रिटर्न पैसा मिलता है, क्योंकि हमने पैसा वहाँ पे रखा हुआ है। तो सेम इसी तरह व्यापार लोगों ने बोला कि हम हमारा सोना नहीं निकालेंगे, हम वहीं पे रखेंगे, बस उसके बदले में मेरे को जो प्रॉफिट तुमको हो रहा है उस प्रॉफिट में से हमको कुछ शेयर्स हमको चाहिए। बस इसी तरह से मार्केट में क्या हुआ, सोना अपनी जगह पे रहा और सोना के बैकअप में चिट्टियाँ घूमने लगी, मार्केट में इसी तरह घूमने लगा चिट्टियाँ, क्योंकि लोगों को कैरी करने में दिक्कत आती थी। बस ये धीरे धीरे घूम चलता रहा। तो यूएस गवर्नमेंट जो थी उन्होंने सेम इसी तरह से डिसीजन किया कि बाबा, हम सोने को नहीं घुमाएंगे, नहीं कैरी करेंगे, इसके बदले में हम डॉलर छापेंगे। और ये चीज़ें बाकी देशों को बोला गया कि आप भी अपने इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने सोने के बैकएंड में मैंने जितना सुना था उतना ही मैंने करेंसी मैंने छापी है, यानी कि डॉलर छापे, तो आप भी अपना करिए। पर बहुत से देशों ने बोला कि भाई हमारे पास तो सोना है ही नहीं। तो यूएस गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, मैं आपको लोन देती हूँ, आप मेरे से लोन लेना, लोन लेके बाद में आप मेरे को फेर देना, या बदले में जो आपके देश का जो रहेगा चीज़ें वो हमको लौटा देना। और कुछ लोगों के देश के पास सोना था, तो वो सोना लेके इसके गवर्नमेंट के पास, यूएस गवर्नमेंट के पास रखा, तो गवर्नमेंट ने उसके बदले में डॉलर छाप के उनको दे दिया। तो मार्केट में फिर डॉलर की चलन चलने लग गई पूरी दुनिया में। पर धीरे धीरे क्या हुआ, जितना सोना था उतना ही नोट ये लोग छापते थे, उससे ज़्यादा वो नोट छाप नहीं सकते थे। और जैसे ही नोट छाप के जब मार्केट में घूमने लगी और लोगों ने कुछ पैसा अपने पास होल्डिंग करके रखा, तो मार्केट में चलन चलने के लिए नोट नहीं मिल रहे थे, नोट अवेलेबल नहीं हो रहे थे। अब फिर इनको टेंशन आया उस गवर्नमेंट को कि भाई अभी साला सोना तो उतना है, नोट तो चलेगा, लोगों ने होल्डिंग करके रखा है, अब चलन के लिए नोट तो चाहिए। तो उन्होंने जो पहले बैकएंड में जो सोना रखा था उसको हटा दिया और बाद में से फिर वापस से देशों को बोला कि भाई लोगों को चलन चलने के लिए नोट नहीं है, तो नोट हमको हद से ज़्यादा छापने पड़ेंगे, तो हम अपने अपने देश की करेंसी छापेंगे, आप भी अपने अपने देश की करेंसी छापो। तो इस तरह से सारे देशों ने अपने अपने करेंसी छापना शुरुआत कर दिया। और डॉलर, जैसे कि कई लोगों को लगता है कि डॉलर एक देश की करेंसी नहीं, डॉलर एक कॉमनली पूरी दुनिया की करेंसी है, यानी कि पूरी दुनिया में कॉमनली जो चलने वाली चीज़ है वो है डॉलर। भले हर देश की एक करेंसी, पाउंड, रियाल, ये अलग अलग अपने देश की चीज़ें हैं, पर जब पूरी दुनिया में जब आप व्यापार करते हो, पूरी दुनिया के साथ संबंध में जब आप लेन देन करते हो,
इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो या देश में घूमने जाते हो तो वहाँ पे आपको डॉलर ही एक्सचेंज करने के बाद फिर उसके देश की करेंसी मिलती है, इसलिए डॉलर की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती है। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि सोने को बैंकनोट में पहले रखा जाता था, उसको हटा के फिर उन्होंने अपनी करेंसी छापते गए और बैंकिंग की शुरुआत हुई, फिर बैंकों का निर्माण हुआ, आज हम बैंकों तक तो पहुँच चुके हैं। अभी मैं अगले वीडियो में आपको न्यू अपडेट के साथ आऊँगा। अभी तक आपको बेसिक नॉलेज बताया कि बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग बना कैसे गोल्ड के बाद से लेके, फिर आगे का कल के वीडियो में आपको अपने अपडेट दूंगा कि जब पैसा बना, पैसे के बाद अगली वीडियोज़ में पैसा बना, पैसे के बाद चेक बना, डिजिटल बना, ये अगले वीडियो में आपको मैं अपडेट दूंगा। थैंक यू फॉर ऑल, वी लव ब्लॉगोरा।